नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीचिंग या मोबाइल लोड पे। तो साथियों, आज सीटेट पेपर 2 साइंस के अंतर्गत क्लास 6 के चैप्टर 15 को हम लोग कवर करेंगे, जिसका नाम है हमारे चारों ओर वायु। अगर आप सीटेट की प्रॉपर तरीके से टॉपिक वाइज तैयारी करना चाहते हैं तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। अगर आपको सीटेट पास करना है तो सीटेट पास करने का 2 ही मूल मंत्र है, प्रीवियस ईयर पेपर एवं एनसीईआरटी बुक। पेपर 2 के लिए एनसीईआरटी 6 to 8, पेपर फर्स्ट के लिए एनसीईआरटी क्लास 3rd to 5th। और पूरे यूट्यूब पे आप सर्च डालेंगे तो एनसीईआरटी पढ़ाने वाली एक हमारी ही संस्था है। हमारे संस्था पे एनसीईआरटी का संपूर्ण निचोड़ कराया जाता है। हम लोग एनसीईआरटी के अलावा कोई भी कहीं की कोई बुक से नहीं पढ़ाते हैं। हम लोग पूरा एनसीईआरटी को प्रीफर करते हैं, एनसीईआरटी बुक से ही हम लोग पढ़ाते हैं। तो एक बार हमारे चैनल पर विजिट कीजिए, आपको खुद पता चलेगा कि हम लोग कितनी बेहतर ढंग से सीटेट की तैयारी करवा रहे हैं। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने के पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप क्लासेज की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टेलीग्राम का लिंक दिया हूं, आप लोग उससे जुड़ सकते हैं। वहां पे आपको क्लासेज की सारी नोट्स और पीडीएफ वहीं प्रोवाइड की जाएंगी। चलिए फिर बिना किसी देरी के आज के सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज के सेशन का नाम है हमारे चारों ओर वायु। एनसीईआरटी क्लास 6 के चैप्टर 15 को कवर करेंगे। इसके बाद हम लोग एनसीईआरटी क्लास 7 स्टार्ट कर देंगे। चलिए फिर पहला पॉइंट यहाँ से यह बनता है कि वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। तो वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ से संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। चलिए, वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। तो वायु जो होती है वह प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु इसे अनुभव कर सकते हैं। गतिशील वायु को पवन कहते हैं। पवन किसे कहते हैं? तो पवन गतिशील वायु को कहते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है, वायु जगह जो घेरती है उसी को हम लोग वायु का द्रव्यमान कहते हैं। तो वायु का द्रव्यमान क्या होता है? वायु जो जगह घेरती है उसे हम लोग वायु का द्रव्यमान कहते हैं। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। तो जल तथा मिट्टी में भी वायु उपस्थित होती है। वायु जो होती है या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प, कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। तो वायु जो होती है या नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इसमें कुछ धूल कण भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन जो होती है वह ज्वलन में सहायक होती है और श्वसन के लिए आवश्यक होती है। तो ऑक्सीजन जो होती है या ज्वलन में सहायक होती है तथा श्वसन के लिए भी आवश्यक होती है। वहीं वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है। यहाँ पर सीटेट में बन चुका है वायुमंडल क्या है। इसमें आपको 3 विकल्प दे देगा कि वायु की ऐसे, उसमें से 3 गलत विकल्प रहेंगे, एक सही विकल्प रहेगा। उस सही विकल्प को आप लोग को पहचानना रहता है। चलिए, तो वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहलाती है। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। तो पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। वहीं जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। तो जलीय प्राणी जो होते हैं वह श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। तो जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वहीं वायु में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। तो वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति होती है जो डायनमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। तो जो पवन चक्की होती है या पवन से चलने वाली एक युक्ति होती है जो डायनेमो की सहायता से विद्युत को उत्पन्न करता है। तो पवन चक्की के माध्यम से विद्युत उत्पन्न की जाती है। जल में वायु की उपस्थिति के कारण बुलबुले उठते हैं। तो जल में जो वायु की उपस्थिति होती है, आप लोगों ने पानी में बुलबुले को उठते देखा होगा। तो बुलबुला क्यों उठता है पानी में? वायु की उपस्थिति के कारण होता है। वहीं वायु का कोई रंग नहीं होता, यानी वायु का कोई भी रंग नहीं होता। हम इसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी होता है। पारदर्शी का मतलब होता है जिसके हम आर पार देख सकते हैं उसको हम लोग पारदर्शी कहते हैं। जिसके हम उस पार न देख पाए उसको पारदर्शी कहते हैं। यह प्रश्न भी सीटेट में बन चुका है। तो वायु का कोई रंग नहीं होता, इसके आर पार देख सकते हैं, पारदर्शी होता है।
पर्वतारोही ऊंचे पर्वतों के चढ़ाई के समय ऑक्सीजन सिलेंडर तथा अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वायु में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो जो पर्वतारोही होते हैं वह ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय ऑक्सीजन का सिलेंडर क्यों ले जाते हैं? क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, इसलिए वह गैस सिलेंडर लेके जाते हैं ऑक्सीजन की। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु को जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। तो प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प का उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। वहीं जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। तो जलने की जो क्रिया होती है वह केवल ऑक्सीजन की उपस्थिति में ही संभव है। वायु का लगभग 4/5वां भाग नाइट्रोजन होता है। तो वायु का 4/5वां भाग नाइट्रोजन का होता है। वहीं जो पादप होता है, पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। तो पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का एक उपयोग करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है वह गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस होती है। कोई भी पदार्थ जब जलता है तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो कोई भी पदार्थ जब जलता है तो उसमें क्या निकलता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की उपस्थिति में घुटन महसूस भी हो सकती है। वहीं पादप एवं जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ईंधन तथा पदार्थों के जलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। वहीं धुएं में कुछ गैस और सूक्ष्म धूल कण भी होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। तो ईंधन तथा पदार्थों के घुलने से धुआं भी उत्पन्न होता है। वहीं धुएं में कुछ गैसें और सूक्ष्म धूल कण होते हैं जो प्रायः हानिकारक होते हैं। वहीं कंपनियों में लगी चिमनियाँ जो होती हैं और धुएं में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को हमारे नाम से दूर ले जाता है। यानी कंपनियों में लगी चिमनियाँ जो होती हैं वह धुएं में उपस्थित हानिकारक पदार्थों को हमसे दूर ले जाती है। हमारी नाक में छोटे छोटे बाल तथा श्लेष्मा उपस्थित होती है जो धूल के कणों के श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। तो हमारे नाक में जो छोटे छोटे बाल और श्लेष्मा उपस्थित होते हैं ये हमें धूल के कणों को श्वसन तंत्र में जाने से रोकता है। वहीं नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसी गैसें मिलकर वायु में 99% भाग बनाती हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जो गैसें होती हैं मिलकर वायु में 99% भाग बनाती हैं। शेष 1% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कुछ अन्य गैसें भी होती हैं जैसे जलवाष्प, धूल के कण आदि। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आज के सेशन में हमने एनसीईआरटी क्लास के चैप्टर 5 को पढ़ा जिसका नाम था हमारे चारों ओर वायु। आइए एक बार हम इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो वायु क्या होती है? वायु में जलवाष्प विद्यमान होती है। जब वायु किसी ठंडे पृष्ठ के संपर्क में आती है तो इसमें उपस्थित जलवाष्प ठंडी होकर संघनित हो जाती है तथा जल की बूंदें ठंडे पृष्ठ पर दिखाई देती है। वायु प्रत्येक स्थान पर मिलती है। हम वायु को देख नहीं सकते परंतु अनुभव कर सकते हैं। वायु पारदर्शी होती है। वायु का कोई भी रंग नहीं होता, यानी कि हम वायु के आर पार देख सकते हैं। वायु का द्रव्यमान होता है, वह वायु जगह घेरती है, उसी को हम लोग वायु का द्रव्यमान कहते हैं। जल तथा मिट्टी में वायु उपस्थित होती है। वायु नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जलवाष्प तथा कुछ अन्य गैसों का मिश्रण होती है। इसमें धूल का आदि भी हो सकते हैं। ऑक्सीजन ज्वलन में सहायक तथा श्वसन के लिए आवश्यक होती है। वायु की वह परत जो पृथ्वी को घेरे हुए है वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी पर जीवन के लिए वायुमंडल आवश्यक है। जलीय प्राणी श्वसन के लिए जल में घुली वायु का उपयोग करते हैं। वहीं वायु से ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड के विनिमय के लिए पौधे तथा जंतु एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। पवन चक्की पवन से चलने वाली युक्ति होती है जो डायनमो की सहायता से विद्युत उत्पन्न करता है। जल में वायु की उपस्थिति के कारण बुलबुले उठते हैं। वायु का कोई रंग नहीं होता, हम इसके आर पार देख सकते हैं या पारदर्शी होता है। वहीं पर्वतारोही जो होते हैं ऊंचे पर्वतों पर चढ़ाई के समय ऑक्सीजन सिलेंडर अपने साथ इसलिए ले जाते हैं क्योंकि अत्यधिक ऊंचाई पर जाने से ऑक्सीजन में कमी हो जाती है। प्रकृति में जल चक्र के लिए वायु में जलवाष्प की उपस्थिति होना अनिवार्य होता है। जलने की क्रिया केवल ऑक्सीजन में उपस्थित संभव है। वहीं वायु का लगभग 4/5वां भाग नाइट्रोजन होता है। पादप जो होते हैं वह जंतु श्वसन प्रक्रिया में ऑक्सीजन का उपयोग करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कोई भी पदार्थ तब जलता है जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। तो आज के सेशन को मैं ही समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं किसी नए सेशन के साथ। तब तक हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। तथा आप क्लासेस की नोट्स और पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया हूँ, आप लोग उससे जुड़ जाइए। वहाँ पर आपको क्लासेस की सारी नोट्स और पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाती हैं। धन्यवाद।